पल में तोला पल में माशा। सियासत चीज ही ऐसी है जहां अपनी बात से पलटने में नेता देर नहीं लगाते। तो एक तरफ ओपी राजभर गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद बेदी राम को सपा का विधायक बता रहे थे, वहीं उनके बेटे अरविंद राजभर बेदी राम के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, राजभर ने अखिलेश यादव को भस्मासुर तक कह दिया। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। तो नए नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। तो राहत इंदौरी का ये शेर, पल में तोला पल में माशा, दरअसल सियासत की हकीकत ही बयान करता है। कल तक जिस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहकर ओपी राजभर और उनके बेटे अखिलेश यादव की शान में कसीदे पढ़ा करते थे, अब उसी अखिलेश यादव की तुलना भस्मासुर से कर रहे हैं। कि जो विपक्ष बार बार कहता है कि 17 सीट दे करके ओम प्रकाश राजभर जी ने किसको लड़ाया। अरे भाई, गठबंधन में जब बाध्यता तय कर देंगे कि कौन प्रत्याशी हुआ कौन नहीं होगा, और ये माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा से इनकी यही चाल रही है। 17 सीट दिए, 17 सीटों पर उन्होंने मैक्सिमम प्रत्याशी अपने दिए, और अपने प्रत्याशी देने के बाद वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को खत्म करने की नीयत से इस प्रकार से किया था। आपको याद होगा, मैं इसी गाजीपुर में एक स्टेटमेंट दिया था कि अखिलेश यादव जी की गठबंधन की भूमिका भस्मासुर जैसी रहती है। वो तो सीट तो देते हैं, लेकिन अपने लोगों को साथ में जोड़ करके पार्टी को खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो सुनो आपने, गठबंधन बदलने के बाद सुर बदलने में भी देर नहीं लगती। तो आइए आपको बताते हैं कि अरविंद राजभर के बयान के पीछे की असल वजह क्या है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर पेपर लीक मामले में आरोपी अपने विधायक बेदी राम की वजह से फजीहत झेल रहे हैं, और हाल ही में कोर्ट ने बेदी राम के खिलाफ 2006 के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया। जब इस पर ओपी राजभर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बेदी राम के साथ साथ बाकी के विधायकों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। राजभर ने कहा कि मऊ के विधायक अब्बास अंसारी भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। दूधराम, जो मेरी पार्टी से विधायक हैं, वो कहां से आए हैं ये आप पता कर लीजिए। बेदीराम से भी पूछ लीजिए कि वो कहां से आए हैं। राजभर ने आगे कहा कि अखिलेश यादव और उदयवीर के सामने हमारी गठबंधन की यह बात तय हुई थी। उन्होंने कहा था कि 14 सीटों पर वो अपना प्रत्याशी देंगे और 3 सीट पर हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। तो संडीला, शिवपुर और जहूराबाद, इन्हीं तीनों सीटों पर हमारी पार्टी के लोग थे। इसमें से एक प्रदेश अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय महासचिव और एक हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बाकी 14 सीटों पर तो उनके ही लोग लड़े थे। विपक्ष समाजवादी पार्टी अगर हमलावर है तो मुझे उनके इस हमलावर पे हंसी आती है। कि उदाहरण है कि जब 2022 में गठबंधन हुए तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम आपको सीट तब देंगे जब प्रत्याशी हमारे होंगे। तो उस आधार पे आज भी आप फोन करके या उनका फोटो देख लीजिए। 82 से विधायक हैं, जौनपुर 82 से जगदीश नारायण राय, समाजवादी पार्टी का टोपी झंडा गाड़ी में लगा करके हैं विधायक मेरी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी का रसीद काट रहे हैं घूम करके। आप चले जाइए मऊ, अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। आप दूधराम से पूछ लीजिए, विधायक हैं मेरी पार्टी से, वो किस दल से आए हैं। आप बेदी राम से ही पूछ लीजिए ना। ये सारे लोग जो प्रत्याशी हमारे यहाँ भेजे गए हैं, तो वो अखिलेश जी और वहाँ उदयवीर जी, ये लोग सब लोगों के बीच में बैठ के ये बात तय हुई थी कि भाई हम आपको 14 सीट पर अपना प्रत्याशी देंगे, 3 आप लोग लड़ लीजिए। एक हम लोगों ने संडीला और एक शिवपुर और एक जहूराबाद, 3 अपने सिंबल पर, मतलब अपनी पार्टी के उम्मीदवार थे। एक प्रदेश अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय महासचिव, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो सफलता के 100 बाप होते हैं, असफलता अनाथ होती है। बेदी राम पर जैसे ही गिरफ्तारी की तलवार लटकी, वैसे ही राजभर ने अपने ही माननीय विधायक को सपा का प्रत्याशी करार दे दिया। यानी मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। कल तक बेदी राम राजभर की आंखों का तारा हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही पेपर लीक मामले में बेदी राम पर शिकंजा कसता नजर आया, ओपी राजभर ने बेदी राम और उनसे हो रही बदनामी से बचने के लिए सारा दोष अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर मढ़ दिया। वैसे राजभर ने वही किया जो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन कहानी में कुछ ट्विस्ट है। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद बेदी राम ने अपनी सफाई में कहा, बहुत पुराना केस है, इसमें 18 आरोपी हैं, मैं और मेरा वकील हमेशा कोर्ट जाते हैं। 26 जुलाई को इस केस में चार्ज तय होने हैं। वायरल वीडियो के बारे में भी बेदी राम ने कहा कि यह डीप फेक वीडियो है, सब राजनीति से प्रेरित है। नीट पेपर लीक में मेरा नाम नहीं है, मैं दलित विधायक हूं, इसलिए विपक्ष मुझे और मेरी पार्टी को बदनाम कर रहा है। साथ ही मेरी गिरफ्तारी की गलत खबर भी चलाई गई। तो बेदी राम की सफाई के बाद अरविंद राजभर का बयान भी सामने आया है। जब अरविंद बेदी राम पर मीडिया के सवालों पर जवाब दे रहे थे, तब बेदी राम भी उनके साथ मौजूद थे।
बेदीराम को सपा का विधायक बताने के अपने पिता ओम प्रकाश राजभर के बयान पर बोलते हुए अरविंद ने कहा कि कोर्ट साबित करेगा कि कौन सही है और कौन गलत। हमारा विधायक हमारे साथ है, जब तक कोर्ट नहीं कह देता हम डटे रहेंगे। हम कार्यकर्ता, अगर हमारा विधायक जीता है तो कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद, सहयोग और उसके मेहनत से जीता है। हम अंतिम क्षण तक हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और अपने कार्यकर्ता के साथ साथ अपने माननीयों को भी सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। आपने हमसे पूछा सीट को लेकर के, प्रत्याशी को लेकर के, मैंने उसका जवाब दिया और मैं इसे भाग भी नहीं रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कोर्ट साबित करेगा ना भाई, कौन सही है कौन गलत है। व्यक्ति विशेष थोड़ी साबित करेगा, विपक्ष थोड़ी साबित करेगा। ये मामला कोर्ट का है, कोर्ट समझे, कोर्ट जैसा जवाब देगा उस पर हम काम करेंगे। लेकिन मैं आज कह रहा हूं हमारा विधायक मेरे साथ है, हमारा विधायक मेरी मीटिंग में है और जब तक कोर्ट कहने देता तब तक हम चपे रहेंगे, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बता दें कि बेदीराम गाजीपुर की जखनिया सीट से सुभासपा पार्टी के विधायक हैं। बेदीराम के खिलाफ अलग अलग राज्यों में केस दर्ज हैं। 2006 के रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बेदीराम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे समेत 18 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, जिस पर सियासत पूरे शबाब पर है। विपक्ष लगातार बीजेपी और उसके सहयोगियों को घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी की सहयोगी पार्टियां उसके गले की फांस बनती जा रही हैं। अब जिसे ना तो बीजेपी निगल ही पा रही है और ना ही उगल पा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले बेदीराम का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसके बाद सपा और कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। कांग्रेस ने यह भी कहा था कि बेदीराम विधायक बनने से पहले पेपर लीक मामले में जेल की सजा काट चुके हैं। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बेदीराम ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि वो एक अभ्यर्थी को पास कराने के बदले पैसे लेते हैं। वो आगे कहते हैं कि अगर पेपर रद्द हुआ तो वो जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि अगर वीडियो सच है तो कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पूरे मामले में बीजेपी राजभर की पार्टी की वजह से बैकफुट पर है। हालांकि पूरे अध्याय के अब सामने आ जाने के बाद यह कहा गया कि ओपी राजभर सीएम योगी से मिलने पहुंचे, जहां उनसे सफाई मांगी गई थी। लेकिन जब राजभर से मीडिया ने इस मुलाकात के बारे में पूछा तो उन्होंने इसे शिष्टाचार मुलाकात करार दिया। तो चलते चलते आपको यह बता दें कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है। तो 2022 का चुनाव सुभासपा ने सपा के साथ मिलकर लड़ा था। तब राजभर बीजेपी पर जमकर निशाना साधते रहे। 2022 के बाद राजभर ने पाला बदला और बीजेपी के एनडीए में शामिल हो गए। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले राजभर को बाकायदा यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। बीजेपी ने रणनीति की तरह राजभर वोटों की खातिर राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन बीजेपी को लोकसभा चुनाव में इसका कोई फायदा नहीं मिला और अब पेपर लीक मामले में बेदीराम और विपुल दुबे के खिलाफ वारंट जारी होने पर बीजेपी सरकार की किरकिरी अलग से हो रही है। तो अब सबकी निगाहें कोर्ट पर है। अब कोर्ट ही तय करेगा कि इन दोनों विधायकों का सियासी भविष्य क्या होगा। बहरहाल ओपी राजभर जहां बेदीराम को सपा का विधायक बता रहे हैं तो राजभर के बेटे बेदीराम के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। मंत्री रहते हुए ओपी राजभर यहां सियासी भाषा बोल रहे हैं। वहीं राजभर के बेटे का बयान वेट एंड वॉच की रणनीति की ओर इशारा कर रहा है। वहीं अखिलेश यादव को भस्मासुर बताकर वो बीजेपी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस पूरे मामले में सियासत के अभी कौन कौन से रंग देखने को मिलेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिर होती है आपसे मुलाकात बहुत जल्द। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।